1-1.5 महीने में हम वापस जाने वाले हैं यूएस। और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि वहाँ पे लोगों में ना सिविक सेंस बहुत ज्यादा है। कॉस्को से कितना डिफरेंट है। बट वैसे वेदर पॉल्यूशन वगैरह। हाँ जी, शॉपिंग वॉपिंग का कुछ आ रहा है ख्याल? तो ड्रॉप कर दो। तो जी थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद भाई अपन निकल चुके हैं बाहर। तो अब मैं तो देखो ऑफिस जा ही रहा हूँ, मगर तानिया और अंश भाई ब्रेकफास्ट करने के अलावा ये रूम से निकले ही नहीं हैं। तो आज का हमारा प्लान बस यही है कि ना आसपास की चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लोर करने का, मतलब मॉल घूम लेंगे एंड सबसे ज़रूरी चीज़ ग्रॉसरी की शॉपिंग वो और कर लेंगे, ताकि हम ना खुद से कुछ बना पाएँ रूम में। नहीं तो अभी तक तो हमें बाहर से ही खाना खाना पड़ रहा है भाई, और अब हालत ना ख़राब होती जा रही है बाहर से। अब मन नहीं कर रहा है खाना खाने का, अब ऐसा लग रहा है कि भाई साहब घर पे कुछ तो बना लिया जाए खुद से। तो ये था भाई अपना ब्रेकफास्ट एरिया, और ये अपन घुस गए हैं मॉल में। वी आर बेंगलुरु। ओ भाई साहब पीवीआर भी है यार यहाँ पे, तो अपन सही मस्त मूवी भी देखने आ सकते हैं यार यहाँ पे। बट फिर वही है कि ये भाई साहब फिर कैसे रहेंगे। अंशु बोला यू फॉरगेट अबाउट मी। ओए अंशु वो देखो तेरे लिए क्या है भाई। किड्स प्लेइंग एरिया। बट अभी तो छोटा है बेटा इन सब चीज़ों के लिए। तो रीज़न है भाई इस मॉल में घुसने का वो ये कि ना यहाँ पे शायद एक लुलू करके कुछ तो ग्रॉसरी वाली स्टोर है, तो वहाँ से अपन ना कुछ खाने पीने का सामान उठाने का सोच रहे हैं। और वो देखो कौन से फ्लोर पे है। सॉल्ट ये भी अच्छा रेस्टोरेंट है भाई, ये भी मतलब मैंने काफ़ी बार आया हूँ यहाँ पे खाना खाने टीम के साथ। काफ़ी यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है यहाँ। ओह नाइस, यहाँ पे आ सकते हैं अपन डिनर विनर करने एक बारी। आ जाओ बस। वहाँ देखो भाई स्टॉल लगे हुए हैं, गाने बज रहे हैं भाई साहब। है तनु ऐसा मॉल का एक्सपीरियंस है कोई यूएसए में कभी आया? मॉल ही नहीं थे वहाँ पे तो, मतलब जो भी थे। मसाज हो रही है भाई साहब, ओनली 90 रुपीज, यानी कि $1 भाई साहब। बट चेयर्स की हालत खस्ता हो रखी है। हाँ छोड़ो। बाय द वे तनु अभी तक अगर मैं तेरे से पूछूं तेरा फर्स्ट इम्प्रेशन बैंगलोर का इस बार का कैसा रहा? बाहर ही नहीं गई मैं, इम्प्रेशन क्या बताऊँ, होटल हाँ। बता सकती हूँ, बैंगलोर में कैसे बताऊंगी मैं। बट वैसे वेदर पॉल्यूशन वगैरह कुछ ऐसा डिफरेंट लगा हो? आए थे तो उस दिन तो वेदर सही था। हाँ पॉल्यूशन भी भाई साहब इतना ज़्यादा नहीं है, हमें लगा था कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस होगा, बट इतना नहीं है यहाँ पे। वेदर भी काफ़ी कमाल हो रखा है भाई, अभी आज भी बादल थे बाहर और अभी भी शाम को शायद बारिश हो सकती है। तो वेदर भी सही है, पोल्यूशन भी नहीं है। बस एक चीज़ की है कि ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, और वो तो मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया ही प्रॉब्लम है ट्रैफिक की ना, तो वो थोड़ा सा बस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो उसकी थोड़ी सी आदत दोबारा से डालनी पड़ेगी ट्रैफिक झेलने की। और एक और चीज़ तो मैं आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ऐसी जगह पर ब्लॉग बनाए तो हमें माइक कैरी करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे शोर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मेरे को नहीं पता कि ऑडियो कैसी आ रही होगी, बट ठीक है। और ये आ गया सामने भाई लुलू, जहाँ से हम अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करने वाले हैं। यार बहुत बड़ा हाँ स्टोर है भाई मॉल के अंदर है, तो उस हिसाब से प्राइस भी होंगे और उस हिसाब से क्वालिटी भी होगी। यार। मेरे को लगता है कि ठीक है, हो कुछ चीज़ों का हो सकता है, बट मोस्टली एमआरपी पे होती है चीज़ें, तो एमआरपी पे ही मिलेंगी, उससे ज़्यादा थोड़े ना मिलेंगी। ठीक है। और पीछे अनु स्टारबक्स लेना है कुछ? यहाँ पे वो सब नहीं मिलेगा, मैंगो ड्रैगन फ्रूट शायद ना मिले यहाँ पे। है शायद है, हाँ है वो रही ना, बनी तो हुई है। अरे उस पोस्टर पे बनी हुई है। अंशुड़ी ए अंश, लो जी भाई सब कार्ट मिल गई है और अंश हमारे बैठ चुके हैं और अपन जा रहे हैं भाई थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, फर्स्ट टाइम इन बैंगलोर ग्रोसरी शॉपिंग। अंशु कैसा लग रहा है बेटा? कॉस्को से कितना डिफरेंट है? और ये भाई पहली चीज़ हमारी कार्ट में जाती हुई जो कि है तानिया जी के लिए भाई शैम्पू। कौन सा लिया है आपने? इंदुलेखा भृंग शैम्पू। क्या है ये? भृंगा शैम्पू। ये क्या जी? नैपकिन। वैसे तो मेरा मन था भाई ये लेने का काफ़ी
बट मैडम ने कहा नहीं, अभी नहीं लेना। मैं कह रहा हूँ तन्नू, हमें ना 3-4 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, राइट, बट अभी भी ना हमें ऐसी वाली मतलब यकीन नहीं हो रहा है हमें कि हम इंडिया परमानेंटली मूव हो गए हैं। हाँ यार, मेरे को तो बहुत ही अजीब लग रहा है स्टोरी। है ना, मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि भाई हम एक भरोसा नहीं आ रहा, और एक ऐसा लग रहा है कि 1-1.5 महीने में हम वापस जाने वाले हैं यूएस। तो शायद हम जब अपने घर में शिफ्ट होंगे ना हाँ तब फिर शायद आए। फिलहाल अभी तो वही है कि यहाँ पे भाई देख रहे हैं सामान, क्योंकि हम तो यूज टू हो चुके थे यूएस वाले सामान से, मतलब जो कॉस्को में मिलता था, तो यहाँ पे भी अभी देख रहे हैं भाई क्या क्या मिलता है, नहीं मिल रहा। तो इसलिए पूरी दुकान अपन घूम रहे हैं अभी। और बड़ी हाय। नींद नहीं आ रहा भाई, जेट लैग हो रखा है हमारा अंश ना। भाई सब जेट लैग इसको इतना तगड़े वाला हो रखा है ना, अभी सोएगा और फिर 12 नहीं कितने 1-2 बजे उठ जाएगा, और भाई फिर जगराता करेगा, फिर 5 बजे जाके इसको नींद आती है। इसकी वजह से हमारा भी जेट लैग सही नहीं हो पा रहा। तो भाई साहब यहाँ पे हम घी लेने का सोच रहे थे, मगर जो भी ब्रांड लिखे हुए हैं ना भाई, वो हमने मतलब देखे नहीं है शायद अभी तक। तो एक ही आशीर्वाद पता है, तो यही उठा सकते हैं भाई। छोटा बड़ा इतना वाला चल जाएगा ना, इतना वाला चल जाएगा ना। लो जी भाई साहब, घी भी आ गया। चलो ये तो भाई होनी ही चाहिए अब घर में, क्योंकि कुछ ना बने तो भाई मैगी बना के खा लेंगे। अब तो ऐसी हालत है अभी हमारी 1 महीने तक। एक ही पैकेट लेता हूँ अभी तो, है ना। चलो ये ड्राई फ्रूट्स का मिक्स है ना, ये ले लेते हैं, मिक्स्ड नट्स आउट। क्या कह रहे हो? देखो मैंने ऑनलाइन देखी थी कि कौन सी यहाँ पर जो है केमिकल फ्री वाली जो भी है वो होती है। ये स्लर्प फार्म उसमें आ रहा था। लो जी भाई, मैडम ने कुछ तो अपनी छानबीन वगैरह, तो मैडम को पता चला कि ये जो कंपनी है भाई, ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनाती है, तो बच्चों के लिए सेफ रहते हैं। बट ये डेट पाउडर है, डेट पाउडर का मैं क्या करूँ? हाँ डेट पाउडर का तो क्या ही करेंगे भाई साहब। मुझे तो मेरा प्यार दिख गया भाई, जंबो रोल्ड ओट्स। और भाई साहब क्वालिटी एकदम वैसी, हाँ यूएस वाली क्वालिटी है एकदम। हाँ 490 रुपये का भाई, 1.2 kg। नाइस। अभी तो नहीं लेंगे अपन, अभी नहीं लेंगे इसको, अभी तो अपना ब्रेकफास्ट हो रहा है। जब अपने घर में जाएंगे तब लेंगे। तो जी ये रहे उसी ब्रांड के सीरियल्स हैं यहाँ पे फॉर लिटिल वंस। तो ये वीट एप्पल एंड बनाना, ये वीट एप्पल एंड डेट विद मिल्क है, ये राइस विद मिल्क है। कौन सा राइस, कौन सा मैंगो वाला, कौन सा है ये राइस विद, अच्छा मैंगो रागी। और इसमें देख रहे हो ना, नो शुगर एडिड है। और अगर इंग्रेडिएंट्स भी अगर अपन देखेंगे ना भाई साहब, तो कुछ अलग से ऐड नहीं किया हुआ है, सब कुछ ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ें इसमें हैं। तो नाइस, कोई केमिकल वगैरह नहीं है भाई साहब। नाइस खोज तुम्हारे द्वारा। चलो भाई ये एक ले लेते हैं अंशु के लिए। तेरी भी शॉपिंग होगी, खाएगा तू खाना। भाई साहब इसने तो पूरी मार्केट से घेर रखी है ऐसा लग रहा है। इसी के प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं हमें हर जगह। मिलेट नूडल भी इनका आता है कोई, तो सही है भाई। मसाला भी है उसमें, माइल्ड मसाला, क्लासिक। अच्छा। ये भी है इसके ओट कुकीज। हाँ काफी कुछ है भाई, काफी कुछ है। चलो ये तो अच्छी चीज है कि चलो यहाँ पर हमें कुछ मिल रही है ऐसे केमिकल फ्री बना। भाई साहब ये ब्लूबेरीज हैं, काफी मोटी हैं यार। हाँ? 200 रुपए की है पर पीस। कीवी भी है भाई, स्ट्रॉबेरीज भी हैं, एवोकाडो भी मिल रहा है भाई साहब। तो अब तुम ये नहीं बोल सकते हो तान्या कि इंडिया में कुछ नहीं मिलता है, मिलता तो है। थोड़ा महंगा मिलेगा बट मिलेगा। एवोकाडो, अमरूद दिख गया भाई, 89 रुपीज पर केजी। ले गए हैं भाई साहब 4 अमरूद, बड़े दिनों बाद खाए जाएंगे। हैंशु खाएगा अमरूद तू? ये जो भाई साहब एवोकाडोस हैं, तो ये तंजानिया से इंपोर्ट हुआ भाई। नाइस। भाई साहब इंडिया वाले एवोकाडो भी मिल रहे हैं 179 पर केजी। बट ये सारे के सारे कच्चे हैं, थोड़ी सी अलग ही शेप है इनकी। कोई नहीं, अपने तो वो तंजानिया वाला ले लिया भाई एक एवोकाडो, खा के देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। इसको देखो, ये टिक नहीं रहा है अब। और भाई ये देखिए मसालों का सेक्शन, यहाँ पर एकदम फ्रेश मसाले मिल रहे हैं। बाय द वे यहाँ पर है दूसरे कंपनी पैकेट वाले मसाले, बट मैं सोच रही हूँ कि हम फ्रेश वाले मसाले ले लेते हैं, थोड़े थोड़े ट्राई करते हैं कि ये कैसा रहता है। एंड दोस्तों मैं और अंश आ चुके हैं भाई वापस, क्योंकि हमारे अंश भाई साहब को ना
भूख लग गई थी और हम पूरी तैयारी करके गए थे, मगर एक जो मेन इंग्रेडिएंट था भाई वो हम घर पर ही भूल गए, जो कि था ये। तो फिर प्लान अब यही बना कि मैं घर आके अंश को दूध पिलाऊंगा, तब तक तानिया जो है ना वो शॉपिंग कर लेगी पूरी कंप्लीट। एंड ना हाँ हुक्कू लग गया था ना, इसीलिए देख ले हम आ गए वापस। और हमारे अपार्टमेंट में ना एक चेंज हुआ है, तो यहाँ पे अब वॉशिंग मशीन आ गई है, क्योंकि ना डिस्क्रिप्शन में ये भी था कि हमें इन यूनिट वॉशर और ड्रायर भी मिलेगा, बट वो था नहीं यहाँ पे। तो फिर मैं नीचे बोल के आया, तो फिर वो ना ये लगा के गए हैं। तो अब ये वाला बाथरूम हम शायद यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वॉश बेसिन भी इन्होंने निकाल दिया है। बट कोई नहीं, कपड़े तो हमारे धुल जाएंगे ना। एक चीज़ मैं पूछना फिर भी भूल गया कि डिटर्जेंट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ताने कह रही थी कि कहीं लिखा हुआ था कि वो शायद यही प्रोवाइड करेंगे। तो वो अब फिर जब वापस आएंगे शॉपिंग करके तब पूछ लेंगे। हाँ जी, कितनी शॉपिंग कर ली? हाँ जी आ गए पैसा। हाँ अच्छी चीज ये है, हाँ फ्रेश मसाले मिल रहे हैं, मैंने सब फ्रेश लिया। अच्छा फ्रेश मसाले मिल रहे हैं। पैकेट वाले नहीं, हाँ। यहाँ पर ऑलरेडी इनके टीके बने हुए हैं। सही है। यूएसए में नहीं रहते। ऐसा अच्छा, हाँ यूएसए में नहीं रहते, ऑब्वियसली बात है। और दाल भी मैंने फिर इनकी ले ली है। ओके, ये भाई साहब पूरी कार्ट मैडम ने भर दी है। बहुत मचलने लग गया भाई ये, तो थका देता है। इसीलिए मैंने कहा था कि गोदी में नहीं ले पाओगे, तुम कह रहे थे थोड़ी देर तक लेना, मैं ले लूंगा। ऐसा ऐसा घूमता रहेगा। चलो जी, अभी और करनी शॉपिंग या हो गई? हो गया, मैंने सब ले लिया। मोस्टली ये भी है ना, ठीक है। नहीं तो नहीं लिया होगा तो पास में तो है, आ जाएंगे नीचे उतर के, जो सामान रह गया होगा। उतना मैंने ले लिया, कुछ भी फालतू का कुछ लिया नहीं है, उसी में इतना सारा हो गया ये। चलो कोई नहीं, तो फिर बिलिंग कराएं। हाँ बिल्कुल कराते हैं। चलो फिर हो गई जी सारी की सारी, जितने भी शॉपिंग हमें करनी थी भाई साहब 2 बैग भर गए। और वही बैग भी भाई साहब 25 रुपए का ही। बेटा नहीं। चलो क्या हुआ जी, फिर होटल रूम पे सामान रख के आते हैं। वैसे तो प्लान था कि खाना खा के जाएंगे, बट अंश क्रैंकी हो गया भाई, इसको नींद वींद आ रही है। यहाँ पे स्टारबक्स में पाव भाजी मिलती है। अच्छा सही है। मैं मन तो था मेरा भाई साहब कॉफ़ी भी पीने का, मगर नहीं हो पाएगी भाई, किसी और टाइम किसी और दिन। ये रख दिया भाई सामान रूम पर, काफ़ी भारी सामान था भाई साहब, काफ़ी मुझे लग रहा था नजे ने शॉपिंग कर लिया। 1 महीने का कोटा मेरे को लग रहा है ये पूरा हो गया है। एंड अभी फ़िलहाल बाहर ही चलते हैं, कितने 4 बज गए हैं। एंड ब्रेकफास्ट के बाद हमने कुछ खाया नहीं है, तो अभी तो कुछ बनाया जाएगा नहीं, बाहर से ही ना कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे। देन रात का डिनर आज घर पे बनाने का प्लान करते हैं। वही है ना कि ब्रेकफास्ट हम हैवी कर लेते हैं ना, तो एकदम से भूख नहीं लगती है, थोड़ा लेट भूख लगती है। एंड अंश भी अभी थोड़ा सा क्रैंकी होना स्टार्ट हो गया भाई, उसको ना नींद आ रही है, शायद वही जेट लैग वाली, तो वो भी इधर उधर मटक रहा है, तो उस चक्कर में भी थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है। बट ठीक है कोई नहीं, आज का सारा काम हमारा निपट गया। हाँ जी, क्या कर रहा है हमारा अंशु? इसको बहुत सारी चीजें दिख रही है, ये इससे रुका नहीं जा रहा। बाय द वे यहाँ पे ना वीआर मॉल के बाहर ही कुछ तो शायद इवेंट वगैरह हो रहा है आज। वहाँ पे डीजे लगा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं खाने पीने के भी, तो यहीं से अपन कुछ तो चटोरापंती वाला सामान देख लेंगे। अभी आइसक्रीम मिल रही है शायद। जॉइन द पार्टी, ज़ुम्बा मास्टर क्लास कुछ होने वाली है शायद। और वहाँ पे कहीं पे है भाई अपना रूम, क्योंकि वहाँ से ना यहाँ का थोड़ा बहुत व्यू दिखता है। हाँ जी, शॉपिंग वॉपिंग का कुछ आ रहा है ख्याल? तो ड्रॉप कर दो चलो। हाँ मैं कह रहा भाई साहब, हमें मतलब यहाँ पे आने से पहले ना हमारा प्लान था सिएटल प्रीमियम आउटलेट जाने का, क्योंकि शॉपिंग करनी थी कुछ मतलब मेरे को टी शर्ट वगैरह लेनी थी, शूज़ वगैरह लेने थे, देन तान्या को भी ना बैग्स वगैरह लेने थे। मगर भाई साहब एयर शिपमेंट में जो हमारा कटा है ना, उसके बाद से ऐसा जो दिमाग ख़राब हुआ कि हम कहीं फिर शॉपिंग करने जा ही नहीं पाए। मतलब मन ही नहीं गया उसके बाद। देखिए जितना है उतना कर लो। और फाड़ ले। हाँ जी, क्या आया क्या आया क्या आया?
भाई साहब चाय मटके वाली जिंजर टी, और ये मेरा आलू पफ है, और वेज पफ है। अच्छा वेज पफ है, और तुमने अपने लिए सैंडविच बोला है। अरे भैया यहाँ पे तो भीड़ ही बहुत है। भीड़ भाई बंदा यहाँ पे वेट नहीं करता है, मुझे अभी यूएस से यहाँ पे आने में ना बहुत टाइम लगेगा। वो सामने रखी हुई चाय उसने डाली। अच्छा मैं कह रहा शराफत नहीं चलेगी यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि भैया नंबर से लाइन से तुम्हारा नंबर आ रहा है, वो थोड़ा सा जल्दी लाना पड़ेगा। वो एक हमारा अंशु है भाई साहब, इसने ऐसी तैसी कर दी है, इसका हो गया अब ये सोएगा जाके। ये लो क्या स्टारबक्स, कैसी स्टारबक्स है, कैसी कॉफी भाई, चाय इज द बेस्ट। चीनी कम है? चीनी नहीं है इसमें। अच्छा चीनी नहीं है, मतलब डालनी है तो तुम डाल सकते हो, कोई बात नहीं। भीड़ तो वाकई में काफी ज्यादा भाई। लो जी फाइनली आपकी आ गई है ग्रिल सैंडविच। भीड़ काफी है एक्चुअली, पंगा क्या है ना कि वीकेंड है, ऊपर से यहाँ पे कुछ तो इवेंट हो रहा है, तो काफी लोग आ गए हैं, और शायद इसके अलावा ना और कोई चाय की पटरी है नहीं आसपास। मतलब मॉल के अंदर होगी तो अलग बात है, बट बाहर नहीं है, तो इसलिए भाई साहब ज़्यादा गंदी भीड़ आ रखी है। इसके पास का लोड संभाल नहीं पा रहा था ये। दूध उबालने के रखा, दूध उबालने के लिए रखा, दूध निकल गया। तो अब जाकर थोड़ी सी भीड़ शांत हुई है। क्या हुआ भाई, ये नहीं घूमने देगा हमें कहीं, खा पी के अपन रूम पे ही चलते हैं। हाँ check 1 2 mic testing sound check. एंड वी आर बैक होम। तो भाई सब आते आते हमने बर्गर भी पैक करवा लिए थे, क्योंकि वो चाय और जो पफ खाया था उससे तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, वो ना के बराबर ही था। और यहाँ पे देख रहे हो अंश हमारे सो चुके हैं भाई, तो इनको अब बेड पे लेटाया जाएगा। भाई साहब पूरा इसने बाहर जो है ना मेरे इस हाथ पे छोड़ रखा है, तो मेरी अब ऐसी तैसी हो चुकी है। एंड दोस्तों अब यहाँ से भाई साहब देखा जाएगा ज़ुम्बा, जो कि वहाँ पे देखो स्टार्ट भी हो चुका है। तो ये सारे जो हैं शायद वॉलंटियर्स हैं, मतलब ऐसी क्राउड में से लोग आए होंगे परफॉर्म करने के लिए या पार्ट लेने के लिए, वो है मेन। रंजीत तानिया जी कैसा रहा फिर पहला शॉपिंग एक्सपीरियंस या पहला दिन बाहर बेंगलोर में? ठीक था, बट आधा तो मैं यूएस की हो गई है। ये स्टोर छोटा लग रहा था, बहुत कंजेस्टेड लग रहा था, और ऐसा कंजेस्टेड तो नहीं था, बट लोग ऑब्वियसली ज्यादा हैं। हाँ तो इसीलिए लग रहा था वहाँ पे स्टोर, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े, जैसे हमें कॉस्को की आदत है, कॉस्को इतना बड़ा होता है, वो कितने भी लोग हो तो इतना ज्यादा ऐसे भीड़ भाड़ वाला नहीं लगता। और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि वहाँ पे लोगों में ना सिविक सेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मतलब हमारी थोड़ी सी सुधर गई थी भाई वहां जाके, तो अब हमें वो आदत पड़ी हुई है कि ठीक है, मतलब कि लाइन में चलो, अपनी टर्न का वेट करो वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे तो अगर हम उस हिसाब से यहाँ चलेंगे ना तो फिर तो हो गया, फिर तो हो ही नहीं पाएगा। तो और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जैसे कार्ट बीच में आ रही है तो उठा के अपने आप ही साइड कर देंगे, और वहां पर लोग वेट करते हैं कि तुम अपना ले लो और उसके बाद वो साइड हो जाओ, दूसरे को स्पेस दे दो। यहाँ पे तो भैया वेट करने लगे तो आप वेट ही करते रह जाओगे, फिर तो भूल जाओ आप सामान ले सकते हो। कोई नहीं, धीरे धीरे भाई साहब वो सब कुछ भी आ जाएगा। अब भाई बर्गर शर्गर खाते हैं, एंड प्लान तो था मेरा वो मार्केट सिटी भी घूमने जाने का, थोड़ा सा वो मॉल भी देख के आते, एंड ऊपर स्काई डेक भी है भाई इस होटल में ना, तो वो भी देख के आते। रूफ टॉप पूल है शायद ऊपर, तो वो भी देख के आते। बट ठीक है, देखते हैं, अगर रात को कभी टाइम मिला तो जाएंगे। अभी तो अपन बैठ के आराम करते हैं, क्योंकि अंश भी हमारा सो गया ना, तो जा नहीं सकता कई बार।